सुल्तानपुर में एक बार फिर से हंगामा शुरू हो चुका है। हर तरफ नगर पालिका चेयरमैन बबीता जायसवाल के पति अजय जायसवाल का पुतला फूंका जा रहा है। एक तरफ कांग्रेसी नेता अजय जायसवाल के पीछे पड़े हुए हैं, तो दूसरी तरफ समाज सेवियों ने अजय के खिलाफ तलवारें खींच रखी हैं। लेकिन ये सब कुछ यूं ही नहीं शुरू हुआ, बल्कि इसके पीछे भी एक पुख्ता वजह है, और वो वजह है उनका बड़बोलापन। दरअसल अजय जायसवाल ने सुल्तानपुर के नामचीन समाज सेवी को भू माफिया कह दिया, जिसके बाद ये तकरार शुरू हो गई। नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन की खास खबर। दरअसल हुआ कुछ यूं कि सुल्तानपुर में सैकड़ों साल पुराने रामलीला मैदान से लगे संत तुलसीदास विद्यालय के कमरों को तोड़कर बहुमंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने की प्लानिंग चल रही है। इस मामले की जानकारी जैसे ही मोहल्ले वालों को हुई तो हंगामा खड़ा हो गया, जिसके बाद प्रदर्शन और बैठकों का दौर शुरू हो गया। ऐसा आरोप है कि भाजपा नेताओं के दबाव में आकर सरकारी कागजात में भी हेराफेरी की जा रही है। इसकी भनक लगते ही सैकड़ों लोगों ने रामलीला मैदान पहुंचकर धरना शुरू कर दिया। इस जमात में शहर के नामी गिरामी व्यापारी नेता और पूर्व पालिका अध्यक्ष शिव कुमार अग्रहरि, राजपुताना शौर्य फाउंडेशन के अरविंद सिंह राजा, ब्रजेश सिंह, गोमती मित्र मंडल के रमेश माहेश्वरी समेत दर्जनों मुआतबर लोग मौजूद रहे। खबर भगवान राम के रामलीला मैदान से जुड़ी थी, लिहाजा धार्मिक भावनाओं का ज्वार भी उठने लगा, जिसमें शहर के समाज सेवियों के साथ साथ नगर पालिका अध्यक्ष बबीता जायसवाल के पति अजय जायसवाल भी कूद पड़े। लेकिन उनका रुख जरा अलग था। जहां एक तरफ सभी लोग स्कूल और रामलीला के पक्ष में थे, तो वहीं दूसरी तरफ अजय जायसवाल ने स्वर्गीय पंडित रामकिशोर त्रिपाठी को भू माफिया कह दिया। चूंकि रामकिशोर त्रिपाठी स्वर्गीय कहना नहीं चाहिए, लेकिन वो सुल्तानपुर के सबसे बड़े भू माफिया थे। उन्होंने 90 में 88 में जब नगर पालिका का चुनाव हुआ, 90 में चूंकि असिस्मेंट कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने बिना किसी उसके दस्तावेज के नगर पालिका के अभिलेखों में इसे रामलीला ट्रस्ट के नाम या भूमि अंकित कर दी। नगर पालिका अध्यक्ष अजय जायसवाल के इस तरह के विवादित बयान के बाद सुल्तानपुर वालों का गुस्सा फूट पड़ा। हर तरफ बवाल हो गया। जगह जगह अजय जायसवाल के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गया, तो कई जगह उनका पुतला भी फूंका गया। दुख इस बात का है कि कर्मयोगी पंडित रामकिशोर त्रिपाठी जी, जिनके नाम पर जनपद में दर्जनों शिक्षण संस्थाएं चल रही हैं, जिनके नाम से जिनके यहाँ पढ़कर लाखों छात्रों ने अपना भविष्य बनाया है, जिनको इस सुल्तानपुर जनपद ही नहीं पूर्वांचल का मालवी कहा जाता है, उन पर भ्रष्ट नगर पालिका चेयरमैन के पति, जिनके ऊपर खुद करोड़ों के घोटाले का आरोप है, उनके पति ने उनको भूमाफिया कहा, कैमरे के सामने, मीडिया के सामने कहा। मैं समझता हूँ राजनीति का गिरा स्तर इससे ज्यादा नहीं हो सकता। एक आदमी जो इस दुनिया में है भी नहीं, जिसने शिक्षा के क्षेत्र में इतना अनुकरणीय योगदान दिया, उसको कहकर अजय जायसवाल ने स्वयं अपने मुंह पर थूकने का काम किया है। युवा कांग्रेस इसकी घोर निंदा करती है। हमारा जो विरोध है वो सुल्तानपुर के जो पूर्वांचल के मालवी कहे जाते हैं पंडित रामकिशोर त्रिपाठी जी, उनके बारे में नगर पालिका चेयरमैन के पति अजय जायसवाल, जो कि खुद आकंठ तक भ्रष्टाचार में डूबा है, कोर्ट ने जिसको दोषी सिद्ध करार दिया है, अपने दोष को छुपाने के लिए जगह जगह दरबारी कर रहा है। उसके बावजूद उसने उन पंडित रामकिशोर त्रिपाठी के बारे में गलत बात करने की कोशिश की है, जिन्होंने पूरे पूर्वांचल में शिक्षा की अलग जगाई है, जिनकी वजह से आज हजारों लोग नौकरी पाए हैं, लाखों लोग उनके विद्यालयों से पढ़ के आज बड़े बड़े पदों पर आसीन है। अजय जायसवाल का कृत्य अत्यंत ही निंदनीय है। वहीं दूसरी तरफ स्वर्गीय पंडित रामकिशोर त्रिपाठी के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी से नाराज होकर कक्कू पांडे और उनकी यूथ ब्रिगेड ने अजय जायसवाल का पुतला फूंका और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कक्कू पांडे यूथ ब्रिगेड के सदस्य ऋषभ मिश्रा ने कहा कि पंडित रामकिशोर त्रिपाठी हमारे जिले की शान थे और उन्होंने सुल्तानपुर में शिक्षा की अलख जगाई थी, लिहाजा अजय जायसवाल को सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए। इस प्रदर्शन के दौरान सत्यप्रकाश पांडे, जिलाध्यक्ष आशुतोष पाठक और हर्षित मिश्र समेत दर्जनों कार्यकर्ता वहां मौजूद रहे। जिले में हंगामा हुआ तो मामला जिलाधिकारी के सामने पहुंच गया। सारे सबूत पेश करने की बात की गई और जिलाधिकारी ने एडीएम को यह जिम्मेदारी सौंपी कि मामले की जांच की जाए और जल्द से जल्द मामले को निपटाया जाए। माफिया एक स्कीम बनाई गई थी 2017 में कि जो लोग मुख्य रूप से सार्वजनिक जमीन परंतु निजी जमीन की यदि गुंडागर्दी करके जाता है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। इस क्रम में हर मंथ रिपोर्टिंग जाती है और सभी समेकित हम सभी तहसील से लेते हैं। आंकड़ों में देखा जाए तो जनपद में अभी तक लगभग 3550 प्रकरण आए हैं। अभी तक इस जनपद में गुंडा एक्ट का जो प्रयोग है वो माफिया के विरुद्ध नहीं किया जाता।
तो उसका प्रयोग अब प्रारंभ किया गया। बहुत सारे गुंडा एक्ट की धारा होती है 2(7), उसके अधीन जो भी घर आबादी कब्जा करने का प्रयास करता है या कब्जा करता है उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। तो अभी कल ही 4 केसेस मेरे न्यायालय में नए लगे हैं, उसको किया जा रहा है। वहीं इस बात पर जब चेयरमैन बबीता जायसवाल से पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि सुबह 11 बजे से सभी लोग एडीएम कार्यालय पहुंच गए थे, लेकिन स्कूल पक्ष से कोई भी नहीं आया, जिसमें मामले का निस्तारण नहीं हो सका। कल एडीएम एफआर ने दोनों पार्टियों को, मुझे और प्रबंध समिति के प्रबंधक को आज 11 बजे ऑफिस में बुलाया था। उन्हें साक्ष्य लेकर के, स्वामित्व का साक्ष्य लेके आने कहा था, मुझे भी पेपर। मैं पहुंची आज 11:15 बजे, लेकिन प्रबंध समिति के कोई भी सदस्य या प्रबंधक नहीं आए। तो एडीएम एफआर ने एसडीएम सदर को जांच के लिए कहा। जहां नगर पालिका चेयरमैन बबीता जायसवाल के पति अजय जायसवाल और विद्यालय के और भूमाफियाओं जो कि जमीन का कब्जा को लेकर के कॉम्प्लेक्स बनाने की बात कर रहे थे, आमने सामने हो गए। इसी मामले को लेकर के एक बयान आ गया अजय जायसवाल का, जो कि बयान था पंडित राम किशोर त्रिपाठी का। उन्हें भूमाफिया कह दिया। इसी पे कांग्रेस खनन में हो गई और अचानक उन्होंने इस तरीके का बयान देने पर उनकी घोर निंदा करते हुए मामला तोड़ पकड़ता चला जा रहा है। एक तरफ कक्कू पांडे के साथियों ने धरना प्रदर्शन किया और प्रदर्शन किया, और दूसरी तरफ वही कांग्रेस ने भी इसको आक्रोश जताते हुए इसका विरोध किया। मामला इतना तोड़ पकड़ता जा रहा है कि रामलीला मैदान तो अपनी जगह रह गया और बात कहीं और पहुंच गई। अब इस वक्त डीएम साहब के आदेश पर रुकवा तो गया है मामले को। अब देखना यह है मामला जाकर रुकता कहां है और किस पक्ष में रुकता है, क्या सही है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। न्यूज टाइम नेशन के लिए नफीस खान की रिपोर्ट, सुल्तानपुर। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे लाइक और फॉलो करें, और अगर आप ये यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।